भाई, अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो सबसे पहले एक बात समझो। अमीर बनने का रास्ता कोई जादू नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। ये रास्ता आसान है, सिंपल है, लेकिन इसे अपनाने की आदत बहुत कम लोग बनाते हैं। आज मैं तुम्हें बताऊंगा 10 ऐसी आसान आदतें जिन्हें अपनाकर कोई भी, चाहे मिडिल क्लास हो या स्मॉल इनकम वाला, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन पूरी तरह बदल सकता है। ये हैबिट सिर्फ सेविंग या इन्वेस्टिंग तक सीमित नहीं है। ये माइंडसेट, डिसीजन मेकिंग और छोटी डेली चॉइसेस से भी जुड़ी हैं। तो भाई, अगर तुम सच में पैसा बढ़ाना चाहते हो, अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हो और 99% लोगों से आगे निकलना चाहते हो, तो ये वीडियो आखिर तक देखो। क्योंकि जो लोग इन 10 आसान आदतों को अपनाते हैं, वे सिर्फ मेहनत नहीं करते, वे स्मार्ट बनते हैं और पैसा उनके पीछे दौड़ता है। हैबिट 1, खर्चों पर कंट्रोल रखना। भाई, अमीर बनने की पहली और सबसे महत्वपूर्ण आदत है अपने खर्चों पर पूरी तरह कंट्रोल रखना। तुम जितना भी कमाते हो, अगर वो पैसा बेवजह खर्च कर दोगे तो कभी वेल्थ बिल्ड नहीं कर पाओगे। सबसे पहले समझो, पैसा बढ़ाने का मतलब सिर्फ इनकम बढ़ाना नहीं है। असली ताकत आती है इनकम और एक्सपेंस के बीच का फर्क समझने से। जितना पैसा बचाओगे, उतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो और वही कंपाउंड होकर वेल्थ बनाता है। बहुत लोग सोचते हैं, मेरी सैलरी बढ़ रही है, अब मैं बड़े खर्च कर सकता हूं। लेकिन यही मिस्टेक है। जैसे ही इनकम बढ़ती है, लोग लाइफस्टाइल बढ़ा देते हैं। नई गाड़ी, बड़ा फोन, ब्रांडेड चीजें। यही चीज उन्हें 99% मिडिल क्लास ट्रैप में फंसा देती है। अब बात आती है, कैसे खर्चों पर कंट्रोल रखा जाए। 1. एक्सपेंस ट्रैकिंग। हर महीने अपने खर्च लिखो। छोटे छोटे खर्च जैसे कॉफी, स्नैक्स, अननेसेसरी शॉपिंग, ये भी जोड़ लो। जब खर्च नजर आएगा तो समझ आ जाएगा कि कहां बचत हो सकती है। 2. प्रायोरिटाइज नीड्स ओवर वांट्स। सोचो, क्या ये चीज जरूरी है या सिर्फ डिजायर है। अमीर लोग हमेशा पहले जरूरतों पर ध्यान देते हैं और लग्जरी बाद में लेते हैं। 3. सेट अ मंथली बजट। अपने लिए रियलिस्टिक बजट सेट करो। कितना खर्च करना है, कितना बचाना है, कितना इन्वेस्ट करना है। ये सिंपल हैबिट तुझे ऑटोमेटिक फाइनेंशियल कंट्रोल सिखाती है। भाई, याद रखो, अमीर लोग पैसे को संभालने में मास्टर होते हैं। इनकम चाहे जितनी भी हो, अगर खर्चों पर कंट्रोल नहीं है तो वेल्थ कभी नहीं बढ़ेगी। तो ये थी पहली हैबिट, खर्चों पर कंट्रोल रखना। इसको अपनी डेली लाइफ में लागू करो और अगली हैबिट के लिए तैयार रहो। हैबिट 2, सेविंग और इन्वेस्टमेंट की आदत डालो। भाई, पहली हैबिट में हमने सीखा कि खर्चों पर कंट्रोल रखना कितना जरूरी है। अब दूसरी हैबिट है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट की आदत डालो। बहुत लोग कमाते हैं लेकिन बचत नहीं करते, या फिर पैसा बचा भी लेते हैं तो उसे सिर्फ बैंक अकाउंट में छोड़ देते हैं। भाई, पैसे को आइडल रखना वेल्थ बिल्ड नहीं करता। असली मैजिक तब शुरू होता है जब पैसा कंपाउंड होना शुरू करता है। पहला स्टेप, सेविंग। हर महीने अपनी इनकम का 20-30% अलग रखो। चाहे इनकम थोड़ी ही क्यों ना हो, इसको अपनी प्रायोरिटी बनाओ, जैसे बिल्स पे करना या रेंट। ये हिस्सा सिर्फ इन्वेस्टमेंट और सेविंग के लिए रखा जाए, खर्च के लिए नहीं। दूसरा स्टेप, इन्वेस्टमेंट। अमीर लोग सिर्फ पैसे बचाते नहीं, वे पैसे को काम पर लगाते हैं। म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, पीपीएफ, गोल्ड, ये सब लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि इन्वेस्टमेंट रिस्क है, तो भाई थोड़ा स्टडी करो, नॉलेज बिल्ड करो और स्मॉल स्टार्ट करो। RS1000 से भी शुरुआत कर सकते हो, लेकिन रेगुलर और डिसिप्लिन्ड रहना जरूरी है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा। कंपाउंड इंटरेस्ट वो मैजिक है जो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स को सालों में बड़ा बना देता है। साल दर साल पैसा अपने आप बढ़ता जाता है, इसलिए जितना जल्दी शुरू करोगे उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। टिप, ऑटोमेटिक सेविंग इन्वेस्टमेंट। हर महीने सैलरी आते ही अपनी सेविंग इन्वेस्टमेंट का हिस्सा अलग अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। इससे डिसिप्लिन ऑटोमेटिक बन जाएगा और टेम्पटेशन से बचोगे। भाई, याद रखो, सेविंग प्लस सी इन्वेस्टमेंट, यहाँ से वेल्थ बिल्डिंग का असली फॉर्मूला है। इनकम चाहे कितनी भी बढ़ जाए, अगर सेविंग और इन्वेस्टमेंट की आदत नहीं है तो अमीर बनने का सपना सिर्फ सपना ही रहेगा। तो ये थी दूसरी हैबिट, सेविंग और इन्वेस्टमेंट की आदत डालो। अगली हैबिट में हम सीखेंगे कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और अननेसेसरी स्पेंडिंग से कैसे बचा जाए। हैबिट 3, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और अननेसेसरी स्पेंडिंग से बचो। भाई, अब तक हमने सीखा खर्चों पर कंट्रोल रखना,
और सेविंग इन्वेस्टमेंट की आदत डालना। तीसरी हैबिट है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और अननेसेसरी स्पेंडिंग से बचना। आज के समय में टेम्पटेशन बहुत ज्यादा है। नया फोन, ब्रांडेड कपड़े, लग्जरी गैजेट्स, ऑनलाइन शॉपिंग। बहुत लोग सोचते हैं थोड़ी लग्जरी ले लूं, मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूं। लेकिन भाई, यही माइंडसेट 99% लोगों को मिडिल क्लास ट्रैप में फंसा देता है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन क्या है? ये वो आदत है जहां हम शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए लॉन्ग टर्म वेल्थ सैक्रिफाइस कर देते हैं। अमीर लोग इसे कभी अलाउ नहीं करते। वे हमेशा सोचते हैं, क्या ये खर्च मेरे फ्यूचर वेल्थ को बढ़ाएगा या घटाएगा? कैसे बचें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से? बाइंग डिले प्लेजर। अगर किसी चीज की इच्छा हो रही है, 24 से 48 घंटे इंतजार करो। अक्सर 50% क्रेविंग्स खुद ही डिसअपियर हो जाती हैं। 2. बजट में शामिल करो। लग्जरी या नॉन एसेंशियल चीजों के लिए अलग बजट सेट करो। जब खर्च प्री डिसाइडेड होगा तो इंपल्स स्पेंडिंग नहीं होगी। 3. फ्यूचर वैल्यू सोचो। अमीर लोग हर खर्च को एवैल्यूएट करते हैं। क्या ये खर्च मुझे 5 साल में फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाएगा? अगर नहीं, तो खर्च मैट करो। 4. स्मार्ट रिवॉर्ड्स। खुद को रिवॉर्ड करना जरूरी है, लेकिन स्मार्ट तरीके से करो। जैसे स्मॉल ट्रीट, वीकेंड एक्टिविटी या फैमिली आउटिंग। लग्जरी शॉपिंग नहीं, फोकस्ड रिवॉर्ड। भाई, याद रखो, शॉर्ट टर्म प्लेजर के पीछे भागना अमीर बनने में सबसे बड़ी बाधा है। अगर तुम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को कंट्रोल कर लोगे तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट की पावर एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगी। तो ये थी तीसरी हैबिट, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और अननेसेसरी स्पेंडिंग से बचो। अगली हैबिट में हम सीखेंगे कि डेट और लोन्स को स्मार्ट तरीके से मैनेज कैसे किया जाए। हैबिट 4, डेट और लोन्स को स्मार्ट तरीके से मैनेज करो। भाई, अब तक हमने सीखा खर्चों पर कंट्रोल, सेविंग, इन्वेस्टमेंट की आदत और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से बचना। चौथी हैबिट है डेट और लोन्स को स्मार्ट तरीके से मैनेज करना। बहुत लोग सोचते हैं डेट लेना इजी है, बाद में निपटा लेंगे। लेकिन भाई, ये सोच फाइनेंशियल डिजास्टर की तरफ ले जाती है। हाई इंटरेस्ट लोन्स, क्रेडिट कार्ड डेट्स, पर्सनल लोन्स, ये धीरे धीरे वेल्थ को निगल जाते हैं। अमीर लोग डेट को कैसे हैंडल करते हैं? 1. नेसेसरी वर्सेस अननेसेसरी डेट। नेसेसरी डेट जैसे हाउस लोन, एजुकेशन लोन, जिनसे लॉन्ग टर्म वेल्थ बेनिफिट होता है। अननेसेसरी डेट जैसे लग्जरी गैजेट्स, एक्सपेंसिव वेकेशंस, ये वेल्थ डिस्ट्रॉय करते हैं। हमेशा नेसेसरी डेट लो, बाकी से बचो। 2. डेट रिपेमेंट स्ट्रैटेजी। सबसे पहले हाई इंटरेस्ट डेट्स को क्लियर करो, फिर लो इंटरेस्ट डेट्स पर फोकस करो। इससे इंटरेस्ट बर्डन कम होगा और वेल्थ बिल्डिंग आसान होगी। 3. क्रेडिट स्कोर मेंटेन करना। सही समय पर पेमेंट करना बहुत जरूरी है। अमीर्स हमेशा अपने क्रेडिट स्कोर पर ध्यान देते हैं, क्योंकि ये फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और लोन्स के लिए एडवांटेज देता है। 4. अवॉइड इम्पल्स बोरोविंग। कोई भी लोन लेने से पहले सोचो, क्या ये मेरा लॉन्ग टर्म गोल पूरा करेगा या सिर्फ शॉर्ट टर्म कन्वीनियंस है? इम्पल्स बोरोविंग वेल्थ डिस्ट्रॉय करता है। भाई, याद रखो, डेट मैनेजमेंट ही वेल्थ बिल्डिंग का सीक्रेट है। अगर तुम लोन्स को स्मार्ट तरीके से हैंडल कर लोगे तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट की पावर एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगी। तो ये थी चौथी हैबिट, डेट और लोन्स को स्मार्ट तरीके से मैनेज करो। अगली हैबिट में हम सीखेंगे कि पेशेंस और लॉन्ग टर्म थिंकिंग कैसे अमीर बनाती है। हैबिट 5, पेशेंस और लॉन्ग टर्म थिंकिंग अपनाओ। भाई, अब तक हमने सीखा खर्चों पर कंट्रोल, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से बचना और डेट को स्मार्ट तरीके से मैनेज करना। 5वीं हैबिट है पेशेंस और लॉन्ग टर्म थिंकिंग। बहुत लोग अमीर बनने की जल्दी में शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। आज पैसा चाहिए, कल रिजल्ट्स चाहिए। भाई, वेल्थ बिल्डिंग कभी ओवरनाइट नहीं होती। अमीर लोग पेशेंस कैसे अपनाते हैं? वेट, लॉन्ग टर्म गोल्स सेट करो, सिर्फ शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन के पीछे मत भागो। 5 साल, 10 साल, 20 साल के गोल्स सेट करो। हर डिसीजन इसी लक्ष्य के हिसाब से लो। 2. कंपाउंडिंग को समझो। इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स में पेशेंस ही कंपाउंडिंग का मैजिक है। समय के साथ पैसा एक्सपोनेंशियल बढ़ता है। जल्दी रिजल्ट्स की सोच छोड़ो, सिस्टम पर भरोसा करो। 3. इमोशनल कंट्रोल। मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, पैसा घटता बढ़ता है। एमियर्स अपनी इमोशनल डिसीजंस को कंट्रोल में रखते हैं।
पैनिक सेलिंग या इंपल्सिव इन्वेस्टमेंट कभी नहीं करते। 4. कंसिस्टेंसी ओवर स्पीड, लगातार छोटे छोटे स्टेप्स लेना ज्यादा पावरफुल है। हर महीने इन्वेस्टमेंट करो, सेविंग्स मेंटेन करो, नॉलेज बढ़ाओ। यही स्लो एंड स्टेडी अप्रोच अमीर बनाती है। भाई याद रखो, पेशेंस और लॉन्ग टर्म थिंकिंग ही रियल फाइनेंशियल फ्रीडम की कुंजी है। अगर तुम इसे अपनाओगे तो चाहे कितनी भी मुश्किल आए, वेल्थ सिस्टेमिकली बढ़ती रहेगी। तो ये थी 5वीं हैबिट, पेशेंस और लॉन्ग टर्म थिंकिंग अपनाओ। अगली हैबिट में हम सीखेंगे कि नॉलेज और कंटिन्यूअस लर्निंग क्यों अमीर बनने के लिए जरूरी है। हैबिट 6, नॉलेज और कंटिन्यूअस लर्निंग अपनाओ। भाई, अब तक हमने सीखा खर्चों पर कंट्रोल, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से बचना, डेट मैनेजमेंट और पेशेंस। छठी हैबिट है नॉलेज और कंटिन्यूअस लर्निंग अपनाना। बहुत लोग सोचते हैं मुझे इतना पढ़ने या सीखने की जरूरत नहीं, मैं बस काम कर लूं। भाई, ये सबसे बड़ी गलती है। फाइनेंशियल वर्ल्ड हर दिन बदल रहा है। इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, मार्केट ट्रेंड्स, टैक्स रूल्स, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। जो लोग नॉलेज नहीं बढ़ाते वो पीछे रह जाते हैं। अमीर लोग कंटिन्यूअस लर्निंग कैसे करते हैं? 1. फाइनेंशियल एजुकेशन, बुक्स, यूट्यूब चैनल्स, ऑनलाइन कोर्सेज, वेबिनार्स, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, रियल एस्टेट, पैसिव इनकम के बारे में लगातार सीखते रहते हैं। 2. मिस्टेक्स से सीखो, सिर्फ सक्सेस स्टोरीज नहीं बल्कि फेलियर्स से भी सीखो। अमीर लोग अपनी गलतियों को एनालाइज करते हैं और अगले डिसीजन स्मार्टली लेते हैं। 3. नेटवर्किंग और मेंटरशिप, सक्सेसफुल लोगों के साथ जुड़ो, मेंटर से सीखो, उनके एक्सपीरियंस और स्ट्रैटेजीज अपनाओ। 4. प्रैक्टिकल नॉलेज, केवल थियोरी नहीं, एक्शन भी जरूरी है। जो सीखा उसे अप्लाई करो, स्मॉल इन्वेस्टमेंट और एक्सपेरिमेंट करो। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही वेल्थ बिल्डिंग का एक्सेलरेटर है। भाई, याद रखो, नॉलेज प्लस एक्शन मनी और वेल्थ का सबसे बड़ा हथियार। जो लोग सीखते हैं और अप्लाई करते हैं वही अमीर बनते हैं। जो सिर्फ सोचना या सुनना पसंद करते हैं वो हमेशा पीछे रह जाते हैं। तो ये थी छठी हैबिट, नॉलेज और कंटिन्यूअस लर्निंग अपनाओ। अगली हैबिट में हम सीखेंगे कि मल्टीपल इनकम सोर्सेज क्यों जरूरी हैं। हैबिट 7, मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाओ। भाई, अब तक हमने सीखा खर्चों पर कंट्रोल, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से बचना, डेट मैनेजमेंट, पेशेंस और कंटिन्यूअस लर्निंग। 7वीं हैबिट है मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाना। बहुत लोग सोचते हैं बस मेरी सैलरी ही काफी है। भाई, यही सोच 99% लोगों को मिडिल क्लास ट्रैप में फंसा देती है। अमीर लोग कभी सिर्फ एक इनकम सोर्स पर डिपेंड नहीं होते। मल्टीपल इनकम सोर्सेज क्यों जरूरी हैं? वेन, रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। अगर सिर्फ सैलरी पर भरोसा रहेगा और कोई इमरजेंसी आए तो वेल्थ इंस्टेंटली प्रभावित होती है। एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेज से रिस्क रिड्यूस होता है। 2. पैसिव इनकम, स्टॉक डिविडेंड्स, म्यूचुअल फंड्स, रेंटल इनकम, ऑनलाइन बिजनेस। ये इनकम ऑटोमेटिकली आती है और वेल्थ बढ़ाती है। 3. अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं। जब इनकम मल्टीपल होती है तो नए इन्वेस्टमेंट्स और वेंचर्स में इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है। यही वेल्थ क्रिएट करने का असली तरीका है। कैसे मल्टीपल इनकम सोर्सेज शुरू करें? सबसे पहले अपनी स्किल्स और नॉलेज को एनालाइज करो। फ्रीलांसिंग, साइड बिजनेस, कंटेंट क्रिएशन, एफिलिएट इनकम, स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स शुरू करो। स्मॉल स्टार्ट, रेगुलर एफर्ट, पेशेंस, यही मैजिक है। भाई, याद रखो, एक ही इनकम पर डिपेंड रहना अमीर बनने का रास्ता कभी नहीं खोलता। मल्टीपल सोर्सेज, फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्लस फास्टर वेल्थ क्रिएशन। तो ये थी 7वीं हैबिट, मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाओ। अगली हैबिट में हम सीखेंगे कि फाइनेंशियल गोल्स सेट करना और डिसिप्लिन रखना क्यों जरूरी है। हैबिट 8, फाइनेंशियल गोल्स सेट करो और डिसिप्लिन बनाओ। भाई, अब तक हमने सीखा खर्चों पर कंट्रोल, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से बचना, डेट मैनेजमेंट, पेशेंस, कंटिन्यूअस लर्निंग और मल्टीपल इनकम सोर्सेज। 8वीं हैबिट है फाइनेंशियल गोल सेट करना और डिसिप्लिन रखना। बहुत लोग बिना गोल के पैसा कमाते हैं लेकिन उनका पैसा हमेशा फिसलता रहता है। अमीर लोग हमेशा क्लियर गोल्स के साथ चलते हैं और अपने प्लान पर स्टिक रहते हैं। फाइनेंशियल गोल्स क्यों जरूरी हैं? बॉन्ग, क्लैरिटी। जब गोल क्लियर होगा तो हर डिसीजन उसी के हिसाब से लिया जाएगा। उदाहरण, अगर 5 साल में घर खरीदना है
तो लग्जरी स्पेंडिंग पर कंट्रोल रखोगे। 2. मोटिवेशन। गोल मिलने से हर दिन मेहनत करने की एनर्जी बढ़ती है। विदाउट गोल पैसा आसानी से वेस्ट हो जाता है। 3. डिसिप्लिन। अमीर लोग मंथली सेविंग, इन्वेस्टमेंट और बजट में डिसिप्लिन्ड रहते हैं। स्मॉल स्टेप्स डेली करने से लॉन्ग टर्म वेल्थ बनती है। कैसे गोल और डिसिप्लिन बनाएं? शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स अलग करो। हर महीने अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करो। बजट और सेविंग्स को ऑटोमेटिक बनाओ, जैसे सैलरी आते ही इन्वेस्टमेंट अकाउंट में पैसा ट्रांसफर। सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करो। इंपल्सिव स्पेंडिंग से बचो। भाई याद रखो, गोल प्लस डिसिप्लिन जैक वेल्थ बिल्डिंग का फाउंडेशन। विदाउट डिसिप्लिन पैसा कभी मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो ये थी 8वीं हैबिट। फाइनेंशियल गोल सेट करो और डिसिप्लिन बनाओ। अगली हैबिट में हम सीखेंगे कि नेटवर्किंग और राइट एनवायरनमेंट कैसे वेल्थ बढ़ाते हैं। हैबिट 9, नेटवर्किंग और राइट एनवायरनमेंट अपनाओ। भाई अब तक हमने सीखा खर्चों पर कंट्रोल, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से बचना, डेट मैनेजमेंट, पेशेंस, कंटिन्यूअस लर्निंग, मल्टीपल इनकम सोर्सेज और फाइनेंशियल डिसिप्लिन। 9वीं हैबिट है नेटवर्किंग और राइट एनवायरनमेंट अपनाना। बहुत लोग सोचते हैं मैं अकेले ही सब मैनेज कर लूंगा। भाई ये सोच गलत है। अमीर लोग हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहते हैं और सीखते हैं जो उन्हें मोटिवेट और इंस्पायर करें। नेटवर्किंग क्यों जरूरी है? 1. नॉलेज और अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं। राइट लोगों से जुड़कर नई आइडियाज और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। मेंटोर और सक्सेसफुल लोग गाइड करते हैं, मिस्टेक्स अवॉइड होती हैं। 2. सपोर्ट सिस्टम। जब फाइनेंशियल चैलेंजेस आते हैं, सही एनवायरनमेंट होने से सपोर्ट मिलता है। नेगेटिव या जेलस लोग वेल्थ जर्नी को स्लो कर सकते हैं। 3. माइंडसेट इन्फ्लुएंस। अपने आसपास के लोग आपकी सोच और आदतों पर डायरेक्ट इंपैक्ट डालते हैं। अमीर लोग ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो स्मार्ट, डिसिप्लिन्ड और फाइनेंशियली अवेयर हैं। कैसे राइट नेटवर्किंग और एनवायरनमेंट बनाएं? अपने फील्ड या इंटरेस्ट में मेंटोर्स खोजो। फाइनेंशियल लिटरेसी ग्रुप्स या कम्युनिटीज ज्वाइन करो। नेगेटिव या वेस्टफुल रिलेशनशिप्स को लिमिट करो। टाइम इन्वेस्ट करो ऐसे लोगों के साथ जो पॉजिटिव और ग्रोथ ओरिएंटेड हैं। भाई याद रखो, आपकी इनकम और माइंडसेट पर आपका एनवायरनमेंट डायरेक्ट इंपैक्ट डालता है। राइट पीपल प्लस राइट एनवायरनमेंट, तेजी से वेल्थ ग्रोथ। तो ये थी 9वीं हैबिट, नेटवर्किंग और राइट एनवायरनमेंट अपनाओ। अगली हैबिट में हम सीखेंगे कि माइंडसेट और पॉजिटिव थिंकिंग कैसे अमीर बनाती है। हैबिट 10, पॉजिटिव माइंडसेट और ग्रोथ थिंकिंग अपनाओ। भाई अब तक हमने सीखा खर्चों पर कंट्रोल, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से बचना, डेट मैनेजमेंट, पेशेंस, कंटिन्यूअस लर्निंग, मल्टीपल इनकम सोर्सेज, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, नेटवर्किंग और राइट एनवायरनमेंट। 10वीं और आखिरी हैबिट है पॉजिटिव माइंडसेट और ग्रोथ थिंकिंग अपनाना। बहुत लोग सोचते हैं मुझे नहीं पता मैं अमीर बन पाऊंगा या नहीं। भाई यही नेगेटिविटी तुम्हें रोक देती है। अमीर लोग हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं और हर चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में बदलते हैं। पॉजिटिव माइंडसेट क्यों जरूरी है? 1. प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ती है। जब चैलेंजेस आते हैं, नेगेटिव सोच मनी अपॉर्चुनिटीज को ब्लॉक करती है। पॉजिटिव थिंकर्स हर समस्या में सॉल्यूशन ढूंढते हैं। 2. मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग सीखते रहते हैं, अडैप्ट करते हैं और कभी गिव अप नहीं करते। कंसिस्टेंसी से वेल्थ बिल्ड होती है। 3. रिस्क टेकिंग और अपॉर्चुनिटीज। पॉजिटिव थिंकिंग से कैलकुलेटेड रिस्क्स लेने का कॉन्फिडेंस मिलता है। अमीर लोग रिस्क अवॉइड नहीं करते लेकिन स्मार्ट तरीके से लेते हैं। कैसे पॉजिटिव माइंडसेट और ग्रोथ थिंकिंग बनाएं? डेली सेल्फ टॉक और एफर्मेशंस अपनाओ। मैं सीखता हूं, मैं बढ़ता हूं, मैं अमीर बन सकता हूं। फेलियर्स को लेसन समझो, पनिशमेंट्स नहीं। सराउंड योरसेल्फ विद ग्रोथ ओरिएंटेड लोगों और कंटेंट। छोटे छोटे विन्स सेलिब्रेट करो और कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। भाई याद रखो, माइंडसेट ही वेल्थ जर्नी का इंजन है। विदाउट पॉजिटिव माइंडसेट और ग्रोथ थिंकिंग सारी सेविंग, इन्वेस्टिंग और स्ट्रैटेजीज भी यूजलेस हो सकती हैं। तो ये थी 10वीं हैबिट, पॉजिटिव माइंडसेट और ग्रोथ थिंकिंग अपनाओ। अगर तुम इन 10 आसान हैबिट्स को अपनी डेली लाइफ में अपनाओगे तो कोई भी तुम्हें अमीर बनने से रोक नहीं सकता।